Hello students, in this video we are discussing Order 39 of CPC, that is about temporary injunctions and interlocutory orders. So first of all we understand what is temporary injunction. व्यादेश जो है जिसको टेम्परेरी इंजंक्शंस कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं व्यादेश इंजंक्शंस, स्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश, टेम्परेरी और परमानेंट। तो स्थायी वे होते हैं जो कोर्ट अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ केस, गुणागुण के आधार पर और केस की हियरिंग करने के बाद में इन द डिक्री के माध्यम से जो दिए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस जो परमानेंट इंजंक्शन है उसके द्वारा डिफेंडेंट को स्थायी रूप से परमानेंटली किसी कार्य को न करने का ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया जाता है। तो दे आर permanent injunctions, but the temporary injunctions are that which court ordered for a temporary period। वाद के किसी भी उन्हें वाद के वो जो स्थायी व्यादेश थे वो एट द एंड ऑफ द सूट दिए जाते हैं फाइनल डिसीजन के टाइम पे, लेकिन जो टेम्परेरी इंजंक्शंस हैं वो वाद के किसी भी सूट के किसी भी स्टेज में दिया जा सकता है, यहाँ तक कि समन का तामील, प्रोसेस ऑफ समन होने के पहले भी दिया जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअल लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट नहीं दिया जा सकता। एंड द मीनिंग ऑफ व्यादेश, मीनिंग ऑफ इंजंक्शन क्या है? तो वो एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने का आदेश दिया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि टेम्परेरी इंजंक्शन का उद्देश्य है कि स्टेटस क्यू, जो केस की स्थिति है या प्रॉपर्टी की स्थिति है एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो ऐसे की ऐसे बनाए रखी जाए, स्थिति स्टेटस क्यू, एंड उसको सेफ रखना है। तो इसमें ऑर्डर 39 में जो इंटर टेम्परेरी इंजंक्शंस है उसके रूल 5 हैं। ये जो परमानेंट इंजंक्शन है ये हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में दिया हुआ है, और टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 सीपीसी में दिया हुआ है। तो कौन कौन से रूल्स हैं उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट रूल इज केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाएगा। वेयर इन एनी सूट इन इट इज प्रूव्ड बाई एफिडेविट और अदरवाइज, जबकि कोर्ट के सामने कोई एफिडेविट के साथ में या अदरवाइज प्रूव करता है कि किसी सूट में ये सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सी सिचुएशन? दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, कि किसी प्रॉपर्टी को वेस्ट किया जा सकता है, किसी डिस्प्यूट में डैमेज किया जा सकता है, और एलियनेटेड बाय एनी पार्टी, या किसी पार्टी द्वारा एलियनेटेड यानी अदर किसी और तरीके से उसको डिस्पोज किया जा सकता है किसी पार्टी के द्वारा, और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, या फिर किसी डिग्री के निष्पादन में उसको सदोष रूप से विक्रय किया जा सकता है। सेकेंड सिचुएशन इज दैट द defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors। जो defendant के creditors हैं उनको वो fraudulently deprive करने के लिए उनको धमकी दे सकता है, या रिमूव कर सकता है प्रॉपर्टी को, या डिस्पोज कर सकता है। थर्ड सिचुएशन इज दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ, कि डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को किसी और तरीके से संपत्ति से बेकब्जा करने के लिए उसको धमकी देता है, या अदरवाइज किसी और तरीके से क्षति पहुंचाता है इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट ऑफ द सूट। तो क्या करेगा कोर्ट? द कोर्ट मे बी ऑर्डर ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन सच एक्ट। तो कोर्ट उस एक्ट को रोकने के लिए टेम्परेरी व्यादेश दे सकता है, और मेक सच ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, और ऐसा कोई और आदेश भी दे सकता है इसके अलावा, या इसके साथ में कोई और आदेश भी दे सकता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग और प्रिवेंटिंग, कि उसको स्टे लगाने के लिए या उसको डिफेंडेंट को रोकने के लिए, किसके लिए, किसे रोकने के लिए? वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलियनेशन, सेल, रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के वेस्टिंग, डैमेजिंग से रिलेटेड
अगर कोई कार्य डिफेंडेंट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ऑर्डर दे सकता है। और डिस्पोजिशन ऑफ द प्लेंटिफ, और डिस्पोज या प्लेंटिफ को वो बेकब्जा करना चाहता है संपत्ति से, और अदरवाइज कॉजिंग इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन द सूट, और उस वाद में इस जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है उससे प्लेंटिफ को बेकब्जा करना चाहता है या उसे किसी और तरीके से इंजरी पहुंचाना चाहता है। एज द कोर्ट थिंग्स फिट अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, तो नए ऑर्डर आने तक या वाद का डिस्पोज होने तक का वो ये ऑर्डर दे सकता है।